बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं सच क्या है। नाज़रीन, पाकिस्तान को मिली है एक बड़ी खुशखबरी। ऐसा भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अब अमन की जानिब इक़दामात असल मानों में शुरू होंगे। खुशखबरी क्या है? खुशी की खबर ये है कि पाकिस्तान के अमन का दुश्मन और एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी अफ़गानिस्तान में एक कार्रवाई के दौरान हलाक हो गया है। और इतलात ये है कि इसे अफ़गान सूबे नंगरहार में मारा गया है। अब जिनको नहीं मालूम उनके लिए बताते हैं कि असल में ये इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कौन था और क्या बड़ा प्लान किसके साथ मिलकर कर रहा था। तो नाज़रीन, इतलात के मुताबिक दहशतगर्द खुरासानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान था, जिसका असली नाम खालिद बल्ती था। इसकी उम्र 48 से 50 साल के दरमियान थी और इसका ताल्लुक गिलगित से था। अब इसके पीछे नाजरीन बड़ी अहम स्टोरी है, और वो स्टोरी क्या है कि दर हकीकत खालिद बल्ती टीटीपी का ऑपरेशनल कमांडर था और वो मीरान शाह में दहशतगर्दी का मरकज़ चला रहा था। अब मरकज़ तो वो चला रहा था, तो वो गया कहाँ? नाज़रीन, ऑपरेशन ज़रब अज़ब की कामयाबी के बाद वो अफ़गानिस्तान भाग गया और शाहिदुल्लाह शाहिद के बाद टीटीपी का तर्जुमान बन बैठा। खालिद बल्ती ने आबाई इलाके से इब्तदाई तालीम हासिल की और 2007 में तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदी में शामिल हुआ। इसके मुल्ला फजलुल्लाह से भी करीबी मरासिम थे। अफ़गानिस्तान में तालिबान बरसरे इक़्तिदार आए। अब उसके बाद खालिद बल्ती ने क्या किया? उसने काबुल के मुसलसल चक्कर लगाने शुरू कर दी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के लिए ये अहम कार्रवाई कैसे है? तो नाजरीन, दहशतगर्द खुरासानी पाकिस्तानी अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई हमलों और कार्रवाई में टीटीपी के मुख्तलिफ दड़ों को मुत्तहिद करने में मसरूफ़ था। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा प्लान बनाने में मसरूफ़ था। खुरासानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहा था। इसने हाल ही में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कार्रवाइयों का इशारा भी दिया था। इस कार्रवाई का बहुत अहम पहलू गुज़िश्ता हफ्ते तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बताया। उनका कहना था कि कलअदम तहरीक तालिबान टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। मौजूदा अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर कलअदम तहरीक तालिबान टीटीपी से मुज़ाकरात का आगाज़ तो किया गया, लेकिन कुछ चीज़ें नाकाबिले कबूल थी। तंजीम गैर रियासती अंसर है जो पाकिस्तान में कोई बड़ा हमला नहीं कर सकी। कलअदम टीटीपी में अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं, जबकि अफगान हुकूमत को कहा है कि अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। नाज़रीन, DGISPR ने हालिया मुज़ाकरात का हवाला देते हुए दो टोक पैगाम भी दिया और कहा कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ना ही उनके साथ अब जंग बंदी का कोई मुआहिदा मौजूद है। सबसे अहम बात यह कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि मौजूदा अफगान अबूरी हुकूमत का तकाजा था कि कलअदम टीटीपी इनकी सरजमीन इस्तेमाल ना करे। इसीलिए तालिबान हुकूमत ने कहा कि वो टीटीपी को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएंगे और उनसे कहेंगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम ना करें और उनके मुतालबात यानी पाकिस्तान के मुतालबात माने। उन्होंने कहा, यानी DGISPR ने मजीद कहा कि 2021 के दौरान मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी की सूरत हाल चैलेंजिंग रही। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के असरात पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर भी पड़े। नाज़रीन, मगरबी सरहदी इंतज़ाम ख़ास तौर पर पाक अफगान सरहद पर कुछ मसाइल हैं जिनको मुतल्लिका सतह पर हल किया जा रहा है, जबकि पाक अफगान हुकूमत सतह पर यानी हुकूमती सतह पर दोनों अतराफ से हमआहंगी पाई जाती है। DGISPR ने कहा कि बाड़ लगाने का बड़ा अहम काम था, क्योंकि बाढ़ के हवाले से बड़े मसाइल चल रहे थे। तो बाढ़ लगाने का काम उन्होंने कहा है कि 94% तक मुकम्मल हो चुका है। ये अमन की बाढ़ है जिसे लगाने के अमल में हमारे जवानों का खून शामिल है। हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। असल में नाज़रीन, दोनों ममालिक के माबैन सूरत हाल को ख़राब करने वाले अनासर में से एक बड़ा गिरोह का सरगना जो था खालिद बल्ती,
اس کو مارے جانے کی کہانی بھی بہت ہی دلچسپ ہے۔ وہ کہانی ہے ایسے افراد کی، ایسے چند نامعلوم افراد کی جنہوں نے پہلے اس کے گروپ میں شمولیت اختیار کی اور پھر اس کے خاص ساتھی بن گئے۔ یہ نامعلوم افراد یہ جانتے تھے کہ خالد بلتی داعش کے ساتھ مل کر اس خطے میں تباہی کی پلاننگ کر رہا ہے، اس لیے انہوں نے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ اب یہ نامعلوم افراد کون تھے یہ ابھی بتانا مناسب نہیں، لیکن کام جس نے بھی کیا ہے پاکستان اور افغانستان کے مابین امن میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اب ناظرین، اس اقدام سے امریکہ سمیت بھارت جو ہے اس کی رات کی نیندیں اڑ چکی ہیں، اور وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان اور افغانستان میں جو ہے وہ امن کی کوئی بھی صورتحال کریٹ ہو، لیکن یہ قدرت نے ان کے منہ پر تماچا مارا ہے، اور پاکستان کے لیے یہ ایک انتہائی اہم خوشخبری ہے۔ اور اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان نامعلوم افراد کا اگلا ہدف جو ہے وہ کون ہوگا۔ تو ظاہر ہے اگر اس بار ان کا ہدف جو ہے وہ خراسانی جیسا دہشت گرد تھا جو پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا، تو اگلی بار اور اگلا ہدف بھی کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ تو سوچئے سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے